तो नमस्कार, मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूं और आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी D++ पीजीटी का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें आती है जनरल अवेयरनेस, वो है 20 नंबर की और 20 ही उसमें क्वेश्चन रहते हैं। 3 घंटे का टोटल क्वेश्चन पेपर को हल करने का टाइम होता है हमारे पास। और 20 नंबर की ये रहती है रीजनिंग, 20 क्वेश्चन, और 20 नंबर की मैथ, 20 नंबर की इंग्लिश और 20 नंबर की हिंदी। ये हो जाती है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। और 200 नंबर का कंसर्न सब्जेक्ट रहता है, यानी कि जैसे हम हिंदी पीजीटी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो हिंदी का रहेगा 200 नंबर का। और अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश पीजीटी की बात करेंगे तो उसमें इंग्लिश का आ जाएगा 200 नंबर का, यानी कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें प्रश्न आएंगे। और यहाँ पे जैसे ये एक 200 नंबर का ये आएगा ना, तो इसमें से 20 नंबर के तो वो क्वेश्चन आएंगे जो हमने बीएड करी है, उसमें शिक्षण पद्धति को लेकर जो क्वेश्चन बनते हैं हिंदी शिक्षण पद्धति से, 20 नंबर के हमारे वो क्वेश्चन रहेंगे। तो यानी 180, और अगर ये मिला दें जनरल हिंदी का तो 200 नंबर की फिर भी ये हमारी सीधी सीधी हिंदी आ जाती है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी हमको देखने को मिलती है, जो रहेगी 1/4 की। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके डिटेल सिलेबस की ओर। तो हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन। इसमें आएगा हमारा आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक, भक्ति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम देखेंगे चंद्रवरदाई को, अमीर खुसरो, कबीर जी को, दादू को, रैदास को, नानक, जायसी, तुलसीदास, केशवदास, सूरदास, मीराबाई, देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, पद्माकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। इसमें पंथ, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन। ये इसमें मात्रा की मिस्टेक कर रखी है, नेमी चंद्र जैन यहाँ पे भी, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह। फिर आगे देखते हैं हम, दूसरा इसने दिखा रखा है गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि। फिर है काव्य साहित्य पर आधारित 3 प्रश्न। हालांकि ये फिक्स नहीं होता, इन्होंने लिख रखे 3 प्रश्न, तो ऐसा हम फिक्स नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन पढ़ना तो हमें है। सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीरदास, दादू, रैदास, नानक, जायसी, तुलसीदास, केशवदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान, देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, पद्माकर, भारतेंदु हरीशचंद्र, दिनकर, बद्री नारायण चौधरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, हरिवंश राय बच्चन, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञे, भवानी प्रसाद। आप सब सोच रहे होंगे ये सभी रचनाकार अभी हमने यहाँ पे देखे थे, तो ये इन्होंने बता रखा हिंदी साहित्य के इतिहास का पहले हमें विस्तृत अध्ययन करना है। जैसे हम कुछ कवियों को पढ़ेंगे भक्ति काल में, कुछ कवियों को पढ़ेंगे आधुनिक काल में। ठीक है, ये तो हो गया उनका विस्तृत अध्ययन। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि काव्य साहित्य, या हम कहें शिल्प सौंदर्य, यानी कि उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को भी हमें डिटेल में देखना है, उसके नाम देखने हैं, वो किस सन में लिखी गई,
और उसमें कईयों में सर्ग में बटा होता है, कईयों में किसी चीज़ में बटा होता है, तो हमें एक एक याद रखनी है कि किसमें कितने सर्ग हैं, कौन कौन सी रचना का क्या काल रहेगा, तो ऐसे हमको सब याद रखना पड़ेगा। तो ये जब ही ये कवियों के नाम ऊपर भी दिए थे, नीचे भी दिए थे इनको, क्योंकि डिटेल में भी पढ़ना है। फिर है धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह, संकेत, ये वही कह रखा है कि एमए के पाठ्यक्रम में मतलब जो पढ़े हैं लेखक या कवियों की प्रसिद्ध रचनाएं, इसमें एमए और ग्रेजुएशन बीए का सिलेबस भी लगभग आता ही है। सप्रसंग व्याख्या एवं आशय स्पष्टीकरण पर आधारित विषयपरक प्रश्न, भाषा शैली पर आधारित प्रश्न, मतलब ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि भाषा शैली पे ही पूछ लिया जाएगा कि किस कवि की क्या भाषा थी, या हमें रचना दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा ये इस रचना में किस भाषा शैली को अपनाया गया। हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से हमें चूज करना होगा। तो उसमें हमें मेन किस लेखकों को, किस रचनाकारों को पढ़ना है, उसके नाम भी इन्होंने दिए हुए हैं। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, ये घूम फिर के लगभग वही कवि है। तो हम जब कवि को पढ़ेंगे तो ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे कि उनके बारे में रचनाएं, उनका रचना काल, उनका समय, उनकी भाषा शैली क्या थी, वो व्यंग्यकार थे कि कैसे थे, उनकी हर एक चीज़ मतलब पॉइंट हमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। उन्होंने शुरू से लेके अंत तक कौन सी रचनाएं लिखी, उनका क्या जीवन में उनके समस्या रही, किस किस लेखक से वो जुड़ के उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी थी। फिर है निर्मल वर्मा, रेणु, कृष्णा सोपती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया। फिर 5वां है कवियों और लेखकों के व्यक्तिगत एवं, ये उचित होगा, पर आधारित एक प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे। फिर है व्याकरण, शब्द विचार, शब्द भंडार, शब्द भेद अर्थ, रचना, स्रोत तथा प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। फिर है पद विचार, पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पदबंध, प्रयोग, पद परिचय। फिर है वाक्य विचार, वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से। फिर है वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण। फिर है संधि, उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर है अपठित बोध, काव्यांश पर आधारित प्रश्न, भाव सौंदर्य से आधारित प्रश्न, शिल्प सौंदर्य से आधारित प्रश्न। फिर है गद्यांश, उसमें साहित्यिक या वर्णनात्मक किसी भी प्रकार का हो सकता है वो। फिर है समसामयिक विषय, वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक विषय। फिर है काव्य शास्त्रीय अध्ययन, उसमें साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य, साहित्य की विविध विधाएं, रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य गुण, प्रसाद, माधुर्य, ओज। फिर है काव्य दोष, विस्तृत जानकारी, मतलब ये काव्य दोष के बारे में विस्तृत जानकारी। फिर है छंद, छंद के बारे में। फिर है ज्ञान, छंद का ज्ञान, उसमें वर्णिक, मात्रिक। फिर है अलंकार, उसमें शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार एवं सभी नए अलंकार। फिर रहेगा लेखन कौशल और पत्रकारिता, पत्रकारिता से संबंधित विषय रहेंगे, प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो व दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन। फिर है काव्य शास्त्र, उसमें आधुनिक काव्य, नाटक और रंगमंच, विशिष्ट रचनाकार, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। फिर है हिंदी आलोचना। आगे चलते हैं। फिर जो मैंने ये आपको बताया था कि 200 नंबर का जो हमारा कंसर्न सब्जेक्ट है, उसमें से 20 नंबर की मैंने आपको बोला था बीएड वाली, यानी शिक्षण पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे लर्नर को समझना, यानी शिक्षार्थी को समझना। तो ये इसमें
सिलेबस की दे रखा है कि किस किस पे आधारित आएंगे, जैसे हमने टीचिंग एजुकेशन और मेथोडोलॉजी जो पढ़ी थी बीएड में। फिर है लर्निंग एवं टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। फिर है पेडागोगी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो ये हमारे हो गए शिक्षण पद्धति से रिलेटेड टॉपिक। 20 नंबर का इसमें से रहेगा। तो आज की क्लास हम आपकी यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे अगली कक्षाओं में हम इससे रिलेटेड जितना भी ये सिलेबस है DSSB हिंदी PGT का, उसके टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आप चैनल से जुड़ें और वीडियो देखें। आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।